क्लास में अभी तक हम लाइट का बिहेवियर समझ रहे हैं कि लाइट कैसी होती है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें हमने रूल पढ़े। उन सब में ओरल बात ये थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब उसमें कई वाली बातें, पैरेलल वाली जाती है फोकस से निकलती है, फोकस वाली जाके पैरेलल हो जाती है, पोल वाली सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, सी वाली बिना मुड़े सीधे आ जाती है। ये बातें हमने पढ़ ली थी। इनको देख करके हम कुछ इमेजेस बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय concave mirror, by concave mirror। ये concave mirror है, इसको बाद में जब हम समझ कर दूंगा तो ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस और ये सी, ठीक है। क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसको अगर बोलोगे तो ये सर्किल तो ऐसा बनेगा ना, तो सेंटर तो इधर ही आना है ना। हाँ, ओके। अब ऑब्जेक्ट हम कहां कहां रख सकते हैं उस चीज को समझते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, है ना। बहुत दूर का मतलब ये हो गया कि हम लोग इनफाइनाइट मान लेते हैं। जब भी ये कहा जाता है आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है और उसकी डिस्टेंस नहीं देता, तो समझ जाना कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इनफाइनाइट है। ये बात समझ के चलना। पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट हम कहां कहां रख सकते हैं, ठीक है। और पहला तो ये होता है कि भाई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है। बहुत दूर रखा है का क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट मानते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया कि एक पेड़ है जो बहुत दूर है, तो आप उसकी डिस्टेंस कितने लोगे? इनफाइनाइट। बहुत दूर का मतलब इनफाइनाइट। तो ये माना कि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है। एक तो ये। दूसरा, अगर ये इनफाइनाइट पे नहीं है तो थोड़ा दूर है। मैंने माना दूसरी पोजीशन हमारे पास यहां है, जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड सी। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तब हमें इमेज बना के देखनी है, जब वो सी के दूर है तब वहां बना के देखनी है। हम एक एक स्टेप करके ऑब्जेक्ट को इसके करीब लाते जाएंगे। तीसरा ये कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रख देंगे यहां पर, तब हमें देखना है कि इमेज कहां बनती है। चौथे में हम इसको एक स्टेप और आगे लाएंगे और सी और एफ के बीच रखेंगे। पांचवें में हम इसको एफ पर रखेंगे और छठे में हम इसको यहां रखेंगे। इसको मैं अपनी भाषा में डेंजर जोन कहता हूं। ये मेरी भाषा में डेंजर जोन का मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और पोल है। ये पांचों की हमें इमेज बना करके देखनी है। क्लियर? है ना। ये डेंजर जोन लिखा है, रेड से लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया डेंजर जोन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनती है, कैसे बनती है। ऑब्जेक्ट जब थोड़ा सा करीब आता है तब इमेज कहां बनती है, कैसे बनती है। सी पर ऐसे करके। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला लिखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लार्ज डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख देना इंफिनिटी। अब ये तो सिंपल सी बात हो गई कि अगर ये मेरे पास कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट पर है, अब मैं इनफाइनाइट यहां बनाऊंगा कैसे? तो हम इनफाइनाइट को बनाने के लिए पैरेलल लाइंस का यूज करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस आ रही है, या यूज छोड़ो, अगर कोई लाइट रे आपस में पैरेलल है तो समझ जाना वो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट। अगर दो लाइट रेस आपकी तरफ आ रही हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये समझ जाना कि वो इनफाइनाइट से आ रही है। और अगर वो दोनों पैरेलल हैं और जा रही हैं दूर, तो वो कहां पे जाके मिलेंगी, इनफाइनाइट। यानी कि इफ द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मींस ईदर दे आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी और दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द इंफिनिटी। तो मैं अगर इनफाइनाइट बताना चाहूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ लाइट रेज को आपस में पैरेलल बना दूंगा।
इन पैरेलल लाइट रेज का मतलब हो गया कि ये कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। और इनफाइनाइट से क्यों आ रही है, क्योंकि हमने माना है कि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है। और जब ये लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो इनका तो पता ही है आपको क्या होगा, ये आ करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेंगी, यहां पर। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये वास्तव में यहां पे मिल रही है या हमें लग रहा है। ये वास्तव में मिल रही है, यानी कि इसमें बनेगी हमारे पास रियल इमेज। रियल के साथ एक और वर्ड जुड़ जाता है, इन्वर्टेड। ये हमें पता लग गया कि इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। कहां पर बन रही है, एट फोकस। तीसरा, कितनी बड़ी बन रही है, ये इमेज बहुत छोटी बनती है, हाईली डिमिनाइज्ड या पॉइंट साइज्ड। सर, हाँ बोलो बेटा। सर, हाँ सर ये इमेज विजिबल नहीं होती ना? हाँ, बहुत छोटी होती, नहीं देख पाते जनरली। ओके, अब सुनना, चौथी चीज, हमें पता है मैग्निफिकेशन होता है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। हमें पता है इमेज की हाइट बहुत छोटी है, तो मैग्निफिकेशन में m की वैल्यू 1 से बहुत छोटी आ जाएगी। लिखिए ये पहली इमेज, कनकेव मिरर, और ये ऑब्जेक्ट था, और यहां पे हम लिख देंगे आई। आई का मतलब इमेज और एफ का मतलब फोकस पर। आइए, तो पहला हमने कर लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, तो इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, और दुनिया भर की बात है। अब दूसरा हम करते हैं ये वाला। दूसरा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, या फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। सुनना बेटा, बहुत ध्यान से रखना, मत समझना। अब मेरे पास F ये है, और इतनी ही डिस्टेंस पर मैं यहां से बना दूंगा C। ऑब्जेक्ट ये है। सुनो बेटा, इमेज जो बनती है उसके लिए हमें लाइट रेज चाहिए होती हैं, और एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती हैं। हमें सिर्फ 2 लाइट रे की जरूरत पड़ेगी। किसी भी इमेज को बनाने के लिए मिनिमम हमें 2 लाइट रेज चाहिए। कोई भी वो 2 लाइट रेज मानी जा सकती है। पहली बात ये समझ लीजिए, एनसीईआरटी में कैसा भी दिया हो, और लखबीर सिंह लखा और जितने भी जसप्रीत बल्ला, जो भी व्हाटएवर, जेपीएच, आरपीएच, व्हाटएवर, शिवदास, कैसा भी दिया हो, आप सिर्फ 2 लाइट रेज बना दीजिए। वो 2 लाइट रेज जहां पे मिलेगी वही आपकी इमेज बनेगी, सीधी सी बात। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि भाई इजी पड़ जाता है, तो पहले एक लाइट रे बना दो, जो पैरेलल आती है वो कहां निकल जाएगी, फोकस से। और अगर ये आप एरो नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब दूसरी लाइट रे कौन सी बनाई जाए, या तो ये कर दो कि सी वाली बना दो और वापस चली जाए, या फिर पोल वाली बना दो। समझना मेरी बात बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। या तो आप ये वाली बना दो, पोल तक गई और पोल से वापस आ गई, या फिर सी वाली बना दो और वापस आ गई। कोई भी एक लाइट रे इसमें से आप चूज कर लीजिए बनाने के लिए, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चूज कर लेता हूं, जैसे कोई भी एक ले लो, सी वाली बना देता हूं मैं। सी पर जाने वाली लाइट रे सीधी जाती है, वापस आ जाती है, और यहां पर आपके पास इमेज बनती है। अगर इसका ए ऊपर है, बी नीचे है, तो इसका ए नीचे आ जाएगा और बी ऊपर आ जाएगा। ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ बातों का जवाब मेरे को चाहिए। पहले तो मैं लिखता हूं, ये वास्तव में मिल रही है या आपको लग रहा है? वास्तव में मिल रही है, यानी कि रियल इमेज। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्वर्टेड है, क्लियर? ऑब्जेक्ट से छोटी है तो हम बोल देंगे स्मॉल साइज। और छोटी इमेज के लिए m की वैल्यू 1 से कम होती है। ओके, कहां पर है?
ये मिला है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे कुछ चीजें और बताइए। अगर मैं आपको, बहुत ध्यान से समझना, आवाज आ रही मेरी? यस सर। गुड, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डायग्राम देख करके बोल दूं कि ऑब्जेक्ट 5, इधर देखिए बेटा, ये बंद करो। हाँ, मैं आपको बोल दूं ये डायग्राम देख करके कि ऑब्जेक्ट 150 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, जिसकी इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनी है। क्वेश्चन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। और मैं आपसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिखो u और इमेज की डिस्टेंस लिखो साइन कन्वेंशन के साथ, तो बताइए u की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, ये डायग्राम देख करके मैंने आपको बोला कि इस डायग्राम में ए बी ऑब्जेक्ट 150 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है मिरर से, और जिसकी इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो मुझे u और v की वैल्यू बताइए, क्या लिखूं विद साइन कन्वेंशन? हमने ये रूल पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में नापी जाएगी वो हम लेंगे पॉजिटिव, और जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में नापी जाएगी उसको हम लेंगे नेगेटिव। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि डिस्टेंस नापनी कहां से है? पोल से। क्लियर? तो मैं पोल पे आ गया, यहां पर, यहां से मेरे से बोलता है ऑब्जेक्ट, मैंने देखा वो रहा, तो मैं ऐसे जाऊंगा ना बेटा, और लाइटें तो इधर आ रही है, तो u तो हो जाएगा माइनस। और मैंने आपको लिखवा दिया था 10th क्लास में u हमेशा माइनस में रखना है, 150 सेंटीमीटर। अब मेरे से बोला v। अब कई बार आप लोगों के दिमाग में आता है कि अगर इसका आंसर नेगेटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव। क्यों? हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है दोनों पॉजिटिव है। भाई ऐसा थोड़ा ना होता है दुनिया में कि या तो काला या गोरा ही है, मेरे जैसा गोरा भी हो सकता है बीच में। अब मेरे से बोला है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैंने लिख दी, बोलता है इमेज की डिस्टेंस लिखो। मैंने बोला कितनी दूरी पर है, कि 25 सेंटीमीटर पे। कि ठीक है, नापता हूं मैं। कि कहां से नापूंगा? पोल से। पोल कहां है? ये रहा। तो मैंने यहां से देखा इमेज कहां है, मैंने कहा वो रहा। इमेज उधर है, लाइट इधर आ रही है, तो अपोजिट हो गया। तो इस केस में v आएगा -25 सेंटीमीटर। ये भी लिख लीजिए कि इस केस में u एंड v दोनों नेगेटिव लेंगे आप। रटना मत, युग रटना नहीं है, समझना है। ओके, इसी तरह से मैं हर एक डायग्राम में पूछूंगा आपसे, और आप मुझे बताएंगे u पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, बस, ताकि हमारी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इजीली हो जाए। क्लियर? तो मैंने दूसरा काम भी कर दिया। ओके, अब मैं बात करता हूं तीसरे की। इस वक्त मैंने ऑब्जेक्ट को रखना है सी पर, तो लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आइए। अच्छा, मैंने रट नहीं रखा है कि इमेज मुझे कौन सी रे से बनानी है, मुझे सिर्फ 2 रे चाहिए, कोई भी 2 बना दूंगा। इतना देखना ना कि ये जितना अगर 10 सेंटीमीटर फोकस है तो यहीं से 10 सेंटीमीटर पर सी बना देना, और ऑब्जेक्ट मेरा आ गया ये। अब मुझे 2 रे चाहिए। एक मेरे को इजी लगता है, कौन सी वाली? कि पैरेलल वाली फोकस से जाती हुई, इधर से गई इधर से आ गई। दूसरी मैं बना सकता हूं फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाती है, मतलब ये वाली। एक और बना सकता हूं पोल वाली, ऐसे करके ऐसे आ जाएगी। तो जो आपको ठीक लगे वो आप बना दीजिए। मेरे को फोकस वाली में ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए मैं वाली बना दूंगा। ठीक है, और ये लाइट रे मिलेगी यहां, और ये बन गई इसकी इमेज। अगर इसका ए ऊपर है तो इसका ए डैश नीचे, इसका बी, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज। क्लियर? ऊपर ए नीचे, उल्टा बना है ना बेटा? यस सर। ओके, अब सुनना,
क्या ये लाइट रे वास्तव में आकर के यहां मिल रही है? यस, तो रियल है। और रियल के साथ दहेज में एक और वर्ड और लिखा जाता है, इन्वर्टेड। ये इक्वल साइज की बनेगी, है ना, सेम साइज्ड। और सेम साइज की होगी ये, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। आप बोल रहे हो दोनों सेम है, तो 1 लिख दो। कहां बन रही है? एट सी इटसेल्फ, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं बन रही है। ओके, अब बात करते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट अगर मैं बोल दूं 150 सेंटीमीटर पर रखा है, तो बताइए u कितना लेंगे, v कितना लेंगे? u -150 -150 और v तो वो भी -25। बेटा कहां दिया है? बेटा जहां ऑब्जेक्ट है वहीं तो बन रही है। -150 यस सर। इमेज की डिस्टेंस, बेटा जहां ऑब्जेक्ट है वहीं तो इमेज बन रही है यार। 25 कहां से बोल रहा है? तीसरा केस, मतलब ये तो तीसरा था ना, चौथा केस। इस बार ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। आइए, ये मेरे पास F और ये मेरे पास C और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट। फिर से मुझे दो लाइटें बनानी है, एक पैरेलल वाली फोकस से बना दूंगा, एक कोई सी भी बना दो। आप चाहते हो C वाली बनानी है तो मैं C वाली भी बना सकता हूं। देख लीजिए एक बार, दोनों बना के दिखाता हूं। ये C वाली इमेज ऐसे बनेगी, देखो ये ऐसे, ये लाइट है ऐसे गई, टकरा करके वापस आई और ये आ गई, और ये ऐसे आ रही है, तो ये बन गया मेरे पास इमेज। ये वाली भी बना सकते हैं। आपको नहीं आई पसंद, छोड़ दो, आप पोल वाली बना दो, या फिर पैरेलल वाली फोकस से गई, फोकस वाली पैरेलल से निकाल दीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, जो आपको ठीक लगे। बनाइए इसको। और एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से सी वाली बना रखी है, तो मैं एनसीईआरटी वाली बना देता हूं। ए ऊपर बी नीचे, जहां एरो है वहां ए है और जहां एरो है वहां पर ए है। आप दूसरी भी बना सकते थे, मतलब समझ रहे हो आप? कोई भी दो लाइटें बना देना, बट ये याद रखना कि मिलनी सी के पीछे चाहिए। अब बात करते हैं, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये रही मेरा इमेज। वास्तव में मिल रही है, ठीक है, रियल, और दहेज में इन्वर्टेड। बड़ी है एनलार्ज्ड, बड़ी है तो m की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी 1 से, छोटी है तो m की वैल्यू भी छोटी हो जाती है 1 से, बराबर है तो m की वैल्यू भी बराबर हो जाती है 1 के। सीधा सा कहां पर बन रही है? C के पीछे, तो हम लिख देंगे बियॉन्ड C। क्लियर? हाँ, अगर मैं इसमें कह दूं कि ऑब्जेक्ट मेरा 30 सेंटीमीटर पर है, जिसकी इमेज 100 सेंटीमीटर पर बन रही है। अब बताइए, अगर कोई न्यूमेरिकल में देता हूं तो उसमें u कितना लिखेंगे और v कितना लिखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ? u तो ऑलवेज, बिल्कुल बिल्कुल, v -100 और कोई, ठीक है। मैंने पोल से देखा, ऑब्जेक्ट मुझे इधर दिखा, मैंने कहा माइनस, इमेज भी मुझे इधर दिखी, मैंने कहा माइनस। ये हो गया हमारे पास
ये भी खत्म। अब हमें करना है फोकस वाला। 5वां लिख लेना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, कैपिटल F। ये रहा मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरे पास कनकेव। फिर से मेरे पास वही काम है, मैं 2 लाइट रे चाहिए मुझे, कोई सी भी। तो एक जो मुझे पसंद आती है पैरेलल वाली फोकस वाली बना लीजिए, या सी वाली बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो बना लीजिए, या पोल वाली बना दो। देखो पोल वाली, देखो मैं बताऊं कैसे बनती है। पोल बनाते समय ये याद रखना कि ये एंगल जितना है उतना ही एंगल आपको जाने वाली लाइट रे का बनाना है। ये देखो, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। 30 डिग्री है तो ये भी 30 होना चाहिए, बस इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बनानी पड़ती है। और तीसरी आप दूसरी बना सकते हो, आप सी वाली बना दो चाहो तो। सी वाली देखो ऐसे मत बनाया करो, इधर से जाकर के इधर सी से निकालो, वरना गलत हो जाएगा डायग्राम। मैं तो ऐसे करता हूं, ऐसे इधर से गई, वापस इधर से आते समय ये सी से निकल गई। और ये बिल्कुल पैरेलल बनाना आपस में। कई बच्चों को जब भी डायग्राम देता हूं तो बच्चे लाइट रे ऐसे बनाते हैं, ऐसे, और फिर कहते हैं ये मिलेगी इनफाइनाइट पे। अबे कहां से मिल जाएगी बे, देखना जरा। ये लाइट है तुम्हारी इधर जा रही है, ये लाइट है इधर जा रही है, और आप कह रहे हो इनफाइनाइट पे मिल जाएगी। इनफाइनाइट पे तब मिलेगी जब ये दोनों पैरेलल होगी, ऐसे इस तरह से, तब हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पे मिलेगी। यानी कि इमेज कहां बनेगी आपके पास, एट इनफाइनाइट। तो अब आप मुझे बताइए कि ये लाइट रे वास्तव में इनफाइनाइट पे मिलेगी, आपको लग रहा है? आवाज नहीं आई बेटा, दोबारा बोलो। हाँ देखो, ये मैं कह रहा हूं कि लग रहा है, लग रहा है क्यों? मिलेगी, वास्तव में मिलेगी, इनफाइनाइट पे मिलेगी। आप बस इनफाइनाइट पे पहुंच जाना, वहां पे मिली भी दिखेगी आपको। तो ये वास्तव में मिलेगी, इसलिए रियल है और इन्वर्टेड है। और ये नीचे की तरफ जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये बहुत बड़ी बनने वाली है इधर की तरफ। तो अगेन एनलार्ज, और एन की वैल्यू 1 से काफी बड़ी आ जाएगी। और कहां बनेगी, एट इनफाइनाइट, बस एट इनफाइनाइट। अब अगला है हमारा डेंजर जोन वाला। इस बार ऑब्जेक्ट हमने लगा रखा है 6 केस में, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। अब हमें दो लाइट रे बनानी है, तो कोई सी भी बना दो। पैरेलल वाली फोकस से गुजार दो, या पोल वाली बना दो। इधर अब इस लाइट रे में खास बात यह है कि ये लाइट रे इधर जा रही है और ये लाइट रे इधर जा रही है, तो ये दोनों इधर की तरफ नहीं मिलेंगी कभी, इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर मैं यहां पर आंख लगा करके देखूं, यूं करके, यूं इस तरह से, तो मुझे यह जरूर होगा कि ये लाइट रे वहां से आ रही है। मुझे ऐसा महसूस होगा कि ये लाइट रे ऐसे आ रही है और ये वाली लाइट रे ऐसे आ रही है। तो मुझे इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिलने वाली है, इस तरह से। इसको मैं डेंजर जोन इसीलिए कहता हूं। अभी तक जितनी भी इमेज बनी थी वो सारी रियल थी, ये एकमात्र इमेज है जो वर्चुअल बन रही है, क्योंकि यहां पे लाइट वास्तव में नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है, और वर्चुअल बन रही है, और इसके दहेज में आता है इरेक्ट। अभी तक सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड थी, ये एकमात्र इमेज है जो वर्चुअल और इरेक्ट निकली। दूसरा एनलार्ज्ड है।
अभी तक जितनी भी इमेज थी सब इधर बन रही थी, जिधर ऑब्जेक्ट है। ये एकमात्र इमेज ऐसी है जो मिरर के पीछे बन रही है। अभी तक जितनी भी इमेज थी वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा था, ये बनेगा बिहाइंड द मिरर। बड़ा बन रहा है इसलिए m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और सुनिए, अगर मैं कह दूं कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है और इमेज 50 सेंटीमीटर पर है, अब बताइए u और v कैसे कैसे रखोगे? कौन? सर ऑब्जेक्ट -30। एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट -30, ऑब्जेक्ट हमेशा v। इमेज पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि इमेज को मैं पोल से नापूंगा तो मुझे इधर दिखेगी, है ना। इमेज को मैं पोल से नापूंगा तो मुझे इधर दिख रही है, लाइट रे भी इधर आ रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी। तो ये मैं लिख दूंगा +60, लिख लीजिए इसको। तो एकमात्र ये ही एक इमेज है इन 6 के 6 में से जो सबसे अलग बनती है। आइए ओके, आइए अब मैं आपको ये सारी की सारी चीजें याद करवा देता हूं एक ही बार में। एक लॉजिक मैं आपको दूंगा, उस लॉजिक से आप ये चीजें याद कर पाएंगे, इजी हो जाएगा। हमने कौन कौन सी पोजीशन की बात करी? फोकस सी। पहला केस ये था कि मेरे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ठीक है, तो इसकी इमेज मुझे बनी थी यहां पर। ब्लू पेन दिख रहा है ना आपको? हाँ, अब सुनो, अब अगर हम ऑब्जेक्ट को एक कदम इधर बढ़ाएंगे तो ये एक कदम इधर चला जाएगा, फिर ये एक कदम आगे, फिर ये एक कदम इधर, फिर ये वाला एक कदम आगे, फिर ये एक कदम इधर, फिर ये एक कदम आगे, फिर ये एक कदम इधर, फिर ये और इधर, तो ये और इधर आ जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूं। ये इमेज आपको बहुत छोटी बनी है, जब आप इसको एक कदम इधर बढ़ा रहे हैं सेकंड केस में, तो इमेज आपको यहां मिली है, पीछे आ गई। अब आपने इसको एक कदम और बढ़ाइए इस तरह से, तो ये भी एक कदम पीछे चली जाएगी इस तरह से। चौथा, इसको और आगे बढ़ाइए तो ये और पीछे चली जाएगी। और इमेज बिल्कुल छोटी छोटी बराबर बड़ी, मतलब इमेज का भी साइज धीरे 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 बढ़ता जा रहा है इधर जाते समय, इस तरह से। और पांचवा, यहां पर ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है, तो अब इसके बाद में इमेज कहां जाएगी? इनफाइनाइट पर। अब अगर आप फिर भी नहीं सुधरे, आप छठे पे लेकर आ गए, ये तो डेंजर जोन आ गया। अब इनफाइनाइट के आगे तो जा नहीं सकती कि सर आप कह रहे थे एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे आगे करते करते इनफाइनाइट आ गया। अब कहां जाऊंगा? तो अब आपको आना है इधर, इसके पीछे। तो पहले वाले की इमेज फोकस पर छोटी, फिर ये इधर आ गया तो ये और बड़ी हो गई, फिर ये सी पर आ गया तो बराबर, फिर ये सी के आगे आ गया तो ये सी के पीछे, ठीक है। फिर ये फोकस पर आ गया तो इनफाइनाइट पे, फिर ये बीच में आ गया तो डेंजर जोन। और एक ट्रिक और इसमें काम करती है कि अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज सी के आगे बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट सी के आगे है तो इमेज सी के पीछे बनेगी। कैसे? ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज सी के आगे बन रही है, ये देखिए यहां पर। और ऑब्जेक्ट अगर सी के आगे आ गया तो इमेज सी के पीछे पहुंच जाती है, और सी वाले की इमेज तो सी पे बनेगी, ये तो सबको ही पता है। अब याद ही क्या करना है? इनफाइनाइट की फोकस पर और फोकस की इनफाइनाइट पर, दो, और ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। डेंजर जोन में ये पलट के पीछे आ जाता है। अब इससे ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता इसको याद करने में, अब आप इसको लिख लीजिए। अब आइए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी देखते हैं हमारे पास कितने केस बन सकते हैं, वो सारे केस बनाएंगे हम, ठीक है। आइए
कॉन्वेक्स मिरर होता है मेरा ऐसा, है ना। और इसके लिए पोल ये हो गया। अब बताओ इसका ऑप्टिकल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, 1 की साइड में या 2 की साइड में? टू की साइड में, क्योंकि ये ऐसा ही बनेगा, गोला गोला बनेगा तो इस गोले का सेंटर इधर ही आएगा। ओके, तो ये बना दिया मैंने सी, और जिधर सी होता है उधर ही एफ होता है। तो इसमें मैं केसेस ट्राई करता हूं, ठीक है, आपके सामने है, मैं केसेस ट्राई करता हूं। पहला केस ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख देता हूं, क्लियर है। दूसरा केस मेरा वहां था कि सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखना है, तो क्या मैं यहां पर ऑब्जेक्ट रख सकता हूं? नो सर, रख ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से लाइट रे कैसे जाएगी? नहीं रख सकते। नहीं रख सकता। क्या मैं ऑब्जेक्ट को सी पे रख सकता हूं? नो सर, सी पे भी नहीं जाएगा, एफ पे भी नहीं जाएगा। तो यहां पर वो सारे केसेस नहीं होते हैं, सिर्फ एक केस होता है इनफाइनाइट वाला, और एक आप मान सकते हैं कि यहां ऑब्जेक्ट रखा है जो कि नॉन इनफाइनाइट पर है। इसमें ऐसी बातें ही नहीं करी जाती कि सी के पीछे है, सी पर है, सी के आगे है, फोकस पर है, डेंजर जोन में। क्लियर? तो सिर्फ 2 केसेस हमें यहां पर पढ़ने हैं। क्लियर? चलिए, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कोई? नो सर। वेरी गुड। सर, हाँ बेटा, दूसरा केस क्या है? बस यार दूसरा यही है कि पहला तो इंफिनिटी पे था, दूसरा ये कि इंफिनिटी पे नहीं होगा, कहीं और होगा, दूसरी जगह पे पास में कहीं रखा होगा। अच्छा, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। अब इंफिनिटी वाला बना देता हूं कि लाइट रे ऐसे आ रही पैरेलल। अब ये क्या फोकस से चली जाएगी क्या? अब मिरर तोड़ के थोड़ा ना जाएगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये यहां पर मिलेगी। तो हम कह देंगे कि यहां पर बनेगी इमेज। कैसी बनेगी? वर्चुअल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनाइज्ड, ओह सो सॉरी, इरेक्ट, हाईली डिमिनाइज्ड, एट एफ, बिहाइंड द मिरर, ओके। तो अब बताइए, अगर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पर है और इमेज 30 सेंटीमीटर पर बन रही है, तो आप इमेज को क्या लेंगे? V को क्या लेंगे आप? सर, इमेज पॉजिटिव होगी। हाँ, क्योंकि पोल से आप देखोगे तो आप इधर देखोगे, जबकि लाइट रे इधर से आ रही है, सॉरी, हाँ, लाइट रे भी इधर से आ रही है, इमेज भी इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आगे, इसलिए हम लेंगे पॉजिटिव। लिख लीजिए इसको। सर, एक बार सेकंड पॉइंट बताना, हमने क्या लिखा है? हाईली डिमिनाइज्ड। अब दूसरा लिखते हैं, लिख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, यहां रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, कि कहां रखा है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, कि फिर भी कहां? एफ पर, एफ पे। अबे वहां तो रख ही नहीं सकता मैं, तो कोई भी 2 लाइटें बनाता हूं। एक बनाऊंगा पैरेलल वाली, जो मुझे ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है, इस तरह से, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाने वाली बना दीजिए, इस तरह से, इस तरह से। और ये दोनों जहां पे मिलेंगी, यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां मेरा इमेज। तो ये वाली सीधी जाकर के वापस आ जाएगी, उधर नहीं जाएगी, तो वो लाइन मैंने डॉटेड बनाई। वर्चुअल इमेज बनी है, इरेक्ट बनी है, छोटी बनी है, m की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर बनी है, और कहां बनी है? बिटवीन पोल एंड फोकस बनी है। और क्या लिखते हैं इसमें? हाँ, अब बताओ, अगर मैं कह दूं कि इमेज जो है वो 20 सेंटीमीटर पर बनी है, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पर रखा है, तो आप मुझे बताइए यू क्या क्या लिखेंगे इसमें?
-40। यू तो -40 आएगा, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। और वी सर इमेज प्लस पॉजिटिव होगी। इमेज पॉजिटिव में होगी क्योंकि आप इधर जा रहे हो। बिल्कुल 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 पॉजिटिव। अच्छा, मेरी कुछ बातों का जवाब दीजिए आप। कनकेव मिरर से सिर्फ रियल इमेजेस ही बनती हैं, यस और नो? यस सर। अच्छा, और डेंजर जोन में वर्चुअल नहीं बन रही थी? सर दोनों। फिर तो रॉन्ग हो गया ना स्टेटमेंट। हाँ, कनकेव मिरर से सिर्फ छोटी इमेजेस ही बनती हैं। ओके, सिर्फ बड़ी ही बनती हैं। अच्छा, सिर्फ इक्वल साइज ही बनती हैं। हाँ, देखो आप, कनकेव मिरर हर तरह की इमेज बना रहा है। छोटी बना रहा है, बड़ी बना रहा है, बराबर बना रहा है, रियल बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बना रहा है, बिहाइंड द मिरर बना रहा है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से सिर्फ रियल इमेजेस बनती हैं। कॉन्वेक्स मिरर से, ओके, कॉन्वेक्स मिरर से जितना पूछा उतना बोलो। कॉन्वेक्स मिरर से सिर्फ वर्चुअल इमेजेस ही बनती हैं। ट्रू, सिर्फ और सिर्फ छोटी इमेज। और अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर से सिर्फ छोटी इमेजेस बनती हैं। नहीं। अच्छा, बड़ी बन रही है क्या? हाँ सर, अच्छा, पागल। सारी वर्चुअल में है। हाँ, वो सिर्फ वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी इमेजेस बनती हैं। चलिए, आइए अब कुछ बात करते हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, तो एक इसमें हमें याद करना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहां आता है प्लस। ठीक है। दूसरी बात, लीनियर मैग्निफिकेशन, और आपके सिलेबस में लीनियर ही है। यह होता है H2/H1 या फिर -V/U। -V/U। ठीक है। और यह बात याद रखना, M की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो M पॉजिटिव आएगा, अगर वो रियल बन रही है तो वो नेगेटिव आएगा। या यूं कहिए कि आपके पास M की वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इमेज रियल बनी होगी। अगर पॉजिटिव आएगा तो आपको समझना है कि ये वर्चुअल बनी है। और बताइए, और कोई? हाँ, तीसरा, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है मिरर में। इधर से कनकेव, कॉन्वेक्स, मैंने बोला था कॉन्वेक्स के लिए हम बोलेंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। इन चीजों का यूज करके हम सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको। आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल, बढ़िया वाले, अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे इसके।